नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा, आज की इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भैया मैथ का दूसरा चैप्टर जो कि हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। जैसे देखिए, एलसीएम जो होता है भैया, एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या बोलता है भैया, एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है भैया लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है भैया महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एकदम अच्छे से बात क्लियर हो गया कि भैया एलसीएम को हिंदी में क्या बोलता है और एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलता है। अगर हम बात करें एलसीएम की फुल फॉर्म की और एचसीएफ की फुल फॉर्म को, तो देखिए एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है भैया, या तो आप बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो आप बोल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यह जो एचसीएफ भैया, इसके यदि फुल फॉर्म की बात करें हम, तो इसे आप बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या हमने बोला, एलसीएम का मतलब भैया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है भैया, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि भैया एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए ये जो एलसीएम है भैया, इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है भैया छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं का मल्टीपल हो, यानी कि गुणज हो। क्या हमने बोला कि भैया एलसीएम का क्या मतलब होता है, तो एलसीएम का मतलब यह होता है भैया वह छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं का मल्टीपल यानी कि गुणज हो। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है भैया, तो एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब भैया वह बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। अब हम समझेंगे भैया सबसे पहले इस क्लास में एलसीएम के बारे में। क्या समझेंगे, एलसीएम के बारे में, यानी कि एलसीएम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये जो एलसीएम है इसका जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्या होता है, और इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का लोग कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे अगले क्लास में भैया एचसीएफ के बारे में पूरा एकदम अच्छे तरीके से। और हम लोग एलसीएम में ये भी समझेंगे भैया, एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे, और एलसीएम निकालने का जो नॉर्मली ही तरीका होता है उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले सीरीज करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं भैया एलसीएम के बारे में। क्या देखेंगे भैया, एलसीएम के बारे में सबसे पहले जानेंगे। एलसीएम, अगर हम एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो आपको एलसीएम का फुल फॉर्म पता है भैया, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है भैया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सबसे पहले हम समझेंगे भैया इसमें एलसीएम में यह जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, इस लोवेस्ट कॉमन के मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। क्या समझेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को। जब आप इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको एलसीएम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि भैया एलसीएम किसे कहते हैं और एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसके मतलब हम लोग अच्छे समझे नहीं है। तो देखिए एकदम अच्छे से हम लोग आपको समझाते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका एकदम अच्छे से मतलब क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से हम लोग आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसे समझने के लिए हमें किसी संख्या का जो है टेबल यानी कि पहाड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3, 4, 6 का अगर हम पहाड़ा लिखें यानी कि टेबल लिखें, क्या हमने बोला 3, 4, 6 का यदि हम टेबल लिखें, फिर उसके बाद हम इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को समझें, तो हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को समझने में
कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले इस 3 4 6 के हम लोग पहाड़ा को लिखते हैं, फिर उसके बाद लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसा कि अब हम 3 4 6 का जो है पहाड़ा एकदम अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले भैया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए एक्चुअल में इसका मतलब होता है भैया वह छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं का गुणज हो यानी कि मल्टीपल हो, यह होता है। लेकिन आज हम लोग इसके मदद से समझेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें से हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, या जो तीनों पहाड़ा है भैया इस तीनों पहाड़ों में से हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, यानी कि जो हमें तीनों पहाड़ों में कॉमन मिलते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखें तो हमें तीनों पहाड़ों में जो है भैया 12 यहाँ पर कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? 12 यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इन तीनों पहाड़ों में जो है 24 कॉमन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 24 हमें जो है कॉमन मिल जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे आप आगे देखेंगे तो और कॉमन मिल जाएगा। लेकिन हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? एलसीएम के कॉन्सेप्ट को। तो एलसीएम का मतलब होता है भैया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमने इन तीनों पहाड़ों में जो भैया क्या हमने देखा कॉमन तो निकाल लिया। क्या लिखना? कॉमन तो हमने इसमें निकाल लिया। इसमें 12 कॉमन है, फिर 24 हमें कॉमन मिला है, ये तो हमने निकाल लिया भैया। कॉमन तो हमने इन तीनों पहाड़ में अच्छे से निकाल लिया। लेकिन इस 3 4 6 का जो एलसीएम होगा वह 24 होगा या 12 होगा। कैसे हम लोग पता करेंगे? तो पता भैया जो हमने निकाला है यहाँ पर क्या निकाला है कॉमन मल्टीपल हमने एकदम अच्छे तरीके से निकाल लिया है कि यहाँ पर हमने 12 कॉमन निकाल लिया है और यहाँ पर 24 हमने कॉमन मल्टीपल भी निकाल लिया है एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन हमें क्या बताना है? 3 4 6 का एलसीएम बताना है। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे 12 हमारा एलसीएम होगा या 24 हमारा एलसीएम होगा? क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो हमारा निकल गया। तो भैया हम कैसे पता करेंगे 12 हमारा एलसीएम होगा या 24 हमारा एलसीएम होगा? तो भैया एलसीएम का मतलब क्या होता है भैया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी वह संख्या जो इन सभी संख्याओं का क्या हो गुणज हो। क्या हो? जो इन सभी संख्याओं क्या हो गुणज हो। तो सबसे छोटी इसमें से कौन मल्टीपल है? तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी मल्टीपल क्या मिला है? 12 मिला है। यानी कि भैया 3 4 6 का जो एलसीएम होगा वह 12 होगा ना कि 24 होगा। अगर ऐसे ही आप आगे और पहाड़ इन सब को बढ़ाते जाएंगे तो और हमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता भी एलसीएम का जो मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि वह छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं का क्या हो गुणज हो यानी कि मल्टीपल हो। तो भैया हमने कॉमन मल्टीपल तो निकाल लिया 12 और 24। फिर उसके बाद हम कैसे पता किए कि ये हमारा 3 4 6 का एलसीएम जो है भैया 12 होगा? तो बोला गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का मतलब होता है क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये जो हमारा 12 है यह सबसे छोटा इसमें से इन तीनों में से कॉमन मल्टीपल है, इसलिए हमारा 12 क्या हो जाएगा इस इन 3 4 6 का जो भैया एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा कि भैया ये जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है इसके एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपने एकदम अच्छे से समझा होगा कि भैया लिस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होता है। तो देखिए तो वह छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं का क्या हो मल्टीपल यानी कि गुणज हो, और वो भी कैसा गुणज हो सबसे छोटा गुणज हो यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो यहाँ पर हमने 12 भी देखा 24 भी देखा, तो इसमें से क्यों हमने 12 लिया? एलसीएम क्यों हमारा 12 हुआ? क्योंकि यहाँ पर एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल। तो सबसे छोटा मल्टीपल में क्या मिला? 12 मिला है, इसलिए हमारा 12 क्या हो जाएगा इन 3 4 6 का जो भी है एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भैया एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बता दीजिए? तो ये एलसीएम को पता है हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। अब हम सुनेंगे भैया एलसीएम निकालने का कुछ शॉर्ट ट्रिक, फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग भैया एलसीएम एक्चुअल में कैसे निकाल जाता है, इसका क्या क्या मेथड होता है, एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक, फिर उसके बाद देखेंगे एक्चुअल में एलसीएम कैसे निकाल जाता है, इसका क्या मेथड होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो भैया एलसीएम निकालने के शॉर्ट ट्रिक में 3 कंडीशन बनते हैं। क्या बनते हैं भैया? 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन हुआ कि इतना सारा संख्या दे देगा और पूछ लेगा इसका एलसीएम क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहला जो काम करेंगे इस सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो भैया इस सभी संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया सबसे बड़ी संख्या जो है
36 है। क्या है? 36 है, यानी कि 36 है। तो यह जो सबसे बड़ी संख्या है यह बाकी दी गई संख्याओं से यदि कट जा रहा है यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो यह जो 36 है यही हमारा इस सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो देखते हैं, तो भैया 36 जो है 9 से भी कट जाता है, 36 जो है 12 से भी कट जाता है, 36 जो है भैया 18 से भी कट जाता है, यानी कि यह जो हमारा 36 है ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो भैया दूसरा कंडीशन में ऐसे इतने सारी संख्या दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इन सभी संख्याओं का भैया एलसीएम बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं? तो वे सबसे पहले इन सभी संख्या में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर भी क्या है? 36 है। तो ये जो 36 है भैया, अब हम देखेंगे यह किससे किससे कट रहा है। तो 36 जो भैया 6 से भी कट जाएगा और 36 जो भैया 4 से भी कट जाएगा, 36 जो है भैया 12 से भी कट जाएगा। लेकिन यह जो 36 है भैया यह लेकिन 8 से नहीं कटेगा। कहीं पर भी इस तरह का कंडीशन आए कि भैया जो सबसे बड़ी संख्या है वो बाकी सभी संख्याओं से कट जा रहा है लेकिन एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इस बड़ी संख्या में उस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इस बड़ी संख्या में यानी कि 36 में उस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करेंगे जिसका गुणा करने पर कोई ऐसा संख्या में प्राप्त हो जो 8 से भी कट जाए। तो छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, यानी कि अगर हम 2 से इस 36 में गुणा करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 72, यानी कि 72 आ जाएगा। तो 72 एक बात बताइए हमें, भैया 8 से कटेगा? तो जी हाँ, 72 हमें 8 से कट जाएगा, यानी कि यह जो 72 यानी कि 72 है यही हमारा इस क्वेश्चन का भैया एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। वैसे अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तो तीसरे कंडीशन में हमें इतने सारे संख्या दे दिए जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या देखेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या कौन सा है भैया? तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है 32 दिख रहा है, यानी कि 32 हमारा सबसे बड़ी संख्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो देखेंगे 32 जो है भैया किस किस संख्या से कट जा रहा है। तो 32 जो भैया 8 से भी कट जाएगा और 32 जो भैया 16 से भी कट जाएगा। क्या होगा? 32 8 से भी कट जाएगा, 32 16 से भी कट जाएगा, लेकिन 32 जो भैया 5 से नहीं कटेगा। और यह जो 5 जो है भैया यह एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो यह अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से और स्वयं से कटे। ठीक है, यानी कि जो 5 क्या है? 5 एक अभाज्य संख्या है। जब भी कहीं पर इस तरह का कंडीशन आए जो बड़ी संख्या है वो बाकी सभी संख्याओं से कट जाए और किसी एक अभाज्य संख्या से बच जाए वो कटने के लिए, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस बड़ी संख्या और इस अभाज्य संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि 5 का गुणा कर लेंगे। तो हम लोग 32 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आ जाएगा, 10 की जगह 1 बचा, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 का 15 1 16, यानी कि 160 हमारा यही हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया शॉर्ट ट्रिक में एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक में 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन यह इतने बड़ा संख्या इतना ज्यादा संख्या दे देगा और पूछ लेगा इसके एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या जो है भैया वो बाकी सभी संख्याओं से कट जा रहा है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन में क्या देखेंगे? दूसरे कंडीशन में देखेंगे भैया सभी संख्याओं बड़ी संख्या को देखेंगे। अगर बड़ी संख्या जो है बाकी सभी संख्या से कट जा रहा है और लेकिन किसी एक संख्या से बच जा रहा है कटने के लिए, तो इस बड़ी संख्या में उस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करेंगे कि इतना है कि वह जो प्राप्त हो संख्या वो इस 8 से भी कट जाए। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। फिर तीसरे कंडीशन में क्या भैया? तीसरे कंडीशन में ऐसे आपको संख्या दे दी जाएंगे और इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम लोग देखेंगे। यदि ये जो बड़ी संख्या है ये बाकी संख्याओं से कट जाए लेकिन एक संख्या से बच जा रहा है कटने के लिए, और वह जो एक संख्या बचा है वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हो, तो उस कंडीशन में उस बड़ी संख्या और उस अभाज्य संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग सेकेंडों में एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम समझेंगे भैया एक्चुअल में एलसीएम कैसे निकाल जाता है, इसका क्या क्या मेथड होता है। अब हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया है जिसका एलसीएम जो है हमें शॉर्ट ट्रिक के में से बताना है, जो अभी हमने सीखा। तो आइए एक एक एग्जांपल को अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? पहला एग्जांपल इतना सारा संख्या दिया गया है, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे भैया इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दिख रहा है? 60 है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे यह जो 60 सबसे बड़ी संख्या है यह बाकी संख्याओं से कट रहा है या नहीं। तो देखिए 60 जो है भैया 5 से कट जाता है, 60 जो है भैया 12 से कट जाता है और 60 जो है भैया
3 से भी कट जाता है, यानी कि ये जो हमारा 60 है ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बात एकदम अच्छे से क्लियर भैया। हमने सेकंडों में आंसर लाया है एलसीएम, क्या लाया हमने इस क्वेश्चन का जो एलसीएम किससे लाया, सेकंडों में लाया, ठीक है, ऐसे आप ला सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इतना सारा संख्या दिया गया है, हम लोग को एलसीएम बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 48 सबसे बड़ा संख्या है। तो देखेंगे ये जो बड़ी संख्या है वो बाकी सभी संख्या से सबसे पहले देखेंगे कट रहा है या नहीं। तो देखिए ये जो बड़ी संख्या है किससे कट रहा है, 8 से भी कट जाएगा भैया, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, यानी कि ये जो बड़ी संख्या है ये बाकी सभी संख्याओं से कट जा रहा है, यानी कि यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये तो अच्छे से आप लोग को बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भैया तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा दूसरा हो गया, हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इतना सारा संख्या दिया गया है और हमें इसका एलसीएम बताना, वो भी किसके मेथड से, शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो है 12 है, क्या है, 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये जो सबसे बड़ी संख्या है ये बाकी सभी संख्याओं से कट रहा है या नहीं। क्या हो रहा है, ये जो सबसे बड़ी संख्या है ये बाकी सभी संख्याओं से कट रहा है या नहीं। तो देखिए 12 जो भैया 3 से कट जाता है, 6 से कट जाता है, लेकिन इस 8 से नहीं कटेगा। क्या हो रहा है, बाकी सभी संख्याओं से 12 जो कट जा रहा है, लेकिन इस 8 से नहीं कट रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, तो पता है इस कंडीशन में करते हैं जब भी कहीं पर इस तरह का कंडीशन आए, जो बड़ी संख्या है वो बाकी सभी संख्याओं से कट जाए, लेकिन एक संख्या से बच जाए कटने को, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या में उस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करेंगे, जो कि गुणा करने पर इतना प्राप्त हो कि इस संख्या से भी वो संख्या कट जाए। तो आइए हम लोग इस 12 में छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं। तो हम लोग 12 में यदि 2 से गुणा करें तो 24 आएगा। कितना आएगा, 12 में यदि 2 से गुणा करें कितना आएगा, 24, यानी कि 24 आएगा। तो एक बात बताइए हमें, 24 जो भैया 8 से कट जाता है, तो जी हाँ 24 जो भैया 8 से कट जाता है, यानी कि ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप लोग एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग तीसरा एग्जांपल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरा एग्जांपल क्या दिया गया भैया, इतना सारा संख्या दिया गया है और हमें इसका एलसीएम बताना है। क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 35 है, यानी कि 35 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है वह किस किस संख्याओं से कट रहा है। तो देखिए ये जो 35 है 7 से कट जाता है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, और ये 35 जो है 5 से भी कट जाता है, ठीक है। लेकिन एक संख्या से बच जा रहा, नहीं कट रहा है। तो हमने अभी इस पर बताया कि भैया जब भी कहीं पर इस तरह का कंडीशन आए, हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो 35 में उस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करेंगे, जिसका गुणा करने पर यह ऐसा संख्या प्राप्त हो जो है भैया 4 से भी कट जाए। तो यदि हम 35 में भैया 2 से गुणा करें, सबसे छोटी संख्या से गुणा करें 2 से, तो क्या होगा, 70 आएगा। 70 जो है भैया वह 4 से नहीं कटता है। फिर उसके बाद यदि हम 3 से गुणा करें तो 105 आएगा। तो 105 जो भैया 4 से नहीं कटता है। फिर उसके बाद यदि हम 35 में 4 का गुणा करें तो कितना आएगा, 140 आएगा। यदि हम 35 में 4 का गुणा करें कितना आएगा, 140 आएगा। तो 140 में पता भैया यह जो है 4 से कट जाएगा, यानी कि ये हमारा 140 जो है भैया क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे छोटा संख्या से आजमाएंगे इसमें गुणा करके, वो जितना आ रहा है उससे कटेगा या नहीं, फिर उसके बाद उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी आजमाते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर 5वां एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इतना सारा संख्या दिया गया है, क्या दिया गया, इतना सारा संख्या दिया गया है, थोड़ा मिल गया, इसको अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर इतना सारा संख्या दिया गया है और हमें इसका एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे भैया, तो हमें पता है सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 28, यानी कि 28 सबसे बड़ी संख्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है यह बाकी सभी संख्याओं से कट रहा है या नहीं। तो ये भैया 28 जो है यह 14 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, लेकिन 28 जो भैया 5 से नहीं कटेगा। और 5 जो आपको दिख रहा है यह एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, तो इस कंडीशन में करते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं, यह जो प्राइम नंबर है और ये सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। जब भी कहीं पर इस तरह का कंडीशन है तो हम लोग 28 का गुणा 5 में कर देंगे, तो कितना आएगा, हम लोग
8 का गुणा 5 में करेंगे 40 को 0 4 बचा, 8 का गुणा 2 में करेंगे 10 से 4 14, यानी कि 140 हमारे यही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब भी कहीं पर इस तरह कंडीशन है, जो बड़ी संख्या है बाकी सभी संख्याओं से कट जा रहा है, लेकिन एक संख्या से बच जा रहा है कटने को, और वह जो संख्या है भैया वो एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हो, तो हमने आपको बताया अभाज्य संख्या किससे कटते हैं, जो 1 से और स्वयं से कटे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वो बड़ी संख्या और अभाज्य संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, वैसे जब हम लोग छौगा एग्जाम्पल देखते हैं, तो छौगा हमारा क्या है, इतना सारा संख्या दिया गया है और हमें इन सभी संख्याओं का जो है एलसीएम बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। क्या करते हैं भैया, तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या 48 यानी कि 48 दिख रहा है। अब हम देखेंगे यह जो सबसे बड़ी संख्या है ये बाकी सभी संख्याओं से कट जा रहा है। तो देखिए यह जो 48 है भैया 12 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, लेकिन यह जो 48 है भैया 10 से नहीं कटेगा। क्या नहीं हो रहा है, 10 से नहीं कट रहा है। और ये जो 10 है भैया यह एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस हम लोग 48 में किसी ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिसका गुणा करने पर कोई ऐसा संख्या प्राप्त हो जो 10 से कट जाए। क्या हो, जो 10 से कट जाए। ठीक है, तो यदि हम इस 48 में 2 का गुणा करें तो नहीं कटेगा, फिर 3 का गुणा करें तो नहीं कटेगा, फिर यदि हम 4 का गुणा करें 48 में तब भी जो आएगा वो नहीं कटेगा। यदि हम इस 48 में भैया 5 का गुणा करें तो हमारा कितना आएगा, 5 का गुणा करें 40, 0 4 बचा, 5 का गुणा 20 4 24 यानी कि 240 आएगा। तो जो 240 है भैया यह 10 से कट जाएगा। क्या होगा, ये 10 से कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम। ये हमारा 240 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक का। अब हम लोग देखते हैं भैया एलसीएम निकालने का जो एक्चुअल जो मेथड होता है उस मेथड को हम लोग देखेंगे भैया, नॉर्मली मेथड भी देखेंगे और फैक्टर मेथड भी देखेंगे हम लोग एलसीएम निकालने का। अब आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने का एक्चुअल तरीका है कि भैया एलसीएम जो है नॉर्मल तरीके से किस तरह निकाला जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिखा 10 8 5, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जो कि मैं यहाँ पर क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। हमें इसका एलसीएम बताना है। क्या बताना है भैया, हमें इसका जो है एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, नॉर्मली तरीके से कैसे एलसीएम निकाल जाता है, आइए इसके मदद से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, जिस संख्या का एलसीएम निकालना है उसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 10 8 5। एकदम भैया शुरू से आपको एकदम एलसीएम निकालने का तरीका सिखा रहे हैं, देखिएगा ऐसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर एक इस तरह लाइन खींचेंगे, फिर एक इस तरह लाइन खींचेंगे, बाद में अच्छे से। तो यह जो संख्या दिए गए हैं 10 8 5, अब हम लोग इसमें भाग लगाएंगे। तो हम लोग किसका भाग लगाएंगे, तो भैया इस 10 8 5 में हम लोग उस छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे कि उस छोटी से छोटी संख्या में किसी एक संख्या में भाग चला जाए। क्या करेंगे, इस सभी संख्या में किसी वैसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे कि इस सभी छोटी संख्या में जो भैया उस छोटी संख्या से किसी न किसी एक संख्या में भाग चला जाए। जैसे यदि हम सबसे छोटी संख्या 2 से यदि हम इस किसी एक में भाग लगाएं तो भाग चला जाएगा या सब में भाग चला जाएगा। तो देखिए यदि हम 2 से 10 में देखा तो भैया भाग चला जाएगा, फिर उसके 2 से 8 में देखा तो भाग चला जाएगा, 2 से 5 में भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या से भाग लगाएंगे और जिसमें भाग जा रहा है उसको भाग हम लोग एकदम अच्छे से दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से यदि हम 10 में भाग दें तो क्या होगा, 5 बार में कट जाएगा, तो हम लोग 5 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 से 8 में भाग देंगे कितने बार, 4 बार में कट जाएगा, तो हम लोग 4 ऐसे नॉर्मली ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 तो कटेगा ही नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, 5 को ऐसे यहाँ पर नॉर्मल तरीके से लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एक ऐसे यहाँ पर लाइन खींचेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसमें भी देखेंगे कि इसमें कोई सबसे छोटी से छोटी संख्या से कटने वाला है, यानी कि 2 से, तो भैया यहाँ पर हमें दिख रहा है इसमें 4 जो है भैया 2 से कट जाएगा। तो अब भी हम लोग 2 ही से काटेंगे, जब तक इस 2 से ना खत्म हो तब तक आगे आपको नहीं बढ़ना है। ठीक, तो देखिए 2 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 2 से 4 में भाग चला जाएगा कितने बार, 2 बार में, तो 2 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर कामा लगाएंगे, 2 से 5 में भाग चला जाएगा तो जी नहीं, 5 में भाग नहीं जाएगा, तो 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे।
फिर उसके बाद वही काम, जब तक पूरा एक एक ना आ जाए तब तक हम लोग इस तरह करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इस किसी एक संख्या में उस छोटी से छोटी संख्या से भाग चला जाएगा, यानी कि 2 से। तो जी हाँ, अभी भी भैया 2 से इसमें भाग चला जाएगा 2 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 में भाग चला जाएगा, तो भैया 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे अपन लिखेंगे। फिर 2 में 2 से भाग चला जाएगा, कितने बार में, एक बार में, यानी कि एक आ गया, समझिए पूरा कट गया, ठीक। फिर 2 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक लाइन खींचेंगे, जब तक पूरा एक एक ना आए तब तक ऐसा काम करना है आप लोग को, ठीक। अब हम लोग देखेंगे भैया इसमें, यह तो भैया जो 2 वाला था यह पूरा कट गया, अब तो कोई इसमें 2 से कटने वाला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा तो जी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। अब हम लोग 4 से चेक करेंगे, 4 से कोई कटेगा तो जी नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें से कोई 5 से कटेगा तो जी हाँ, 5 जो है 5 से कट जाएगा, उससे छोटी की संख्या से नहीं कट रहा है, ठीक। तो हम लोग 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, 5 इसमें एक आ जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। अब एक एक आ गया तो समझ जाइए हमारा पूरा खेला खत्म, यानी कि हमारा एलसीएम हम निकल चुका है। अब लोग कैसे एलसीएम पता करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, यह जो प्राप्त हुए हमें 2 2 2 5, यही हमारे गुणा करने पर एलसीएम लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमें क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ पर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या भैया, 2 है, गुणे यहाँ पर करेंगे 2, फिर इन सबको गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे क्या 5, इस तरह हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद इन सभी का आपस में गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाता है। तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा 5 में करेंगे 40 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, ये हमारा 40 जो भैया एलसीएम हो जाएगा, 10 8 5 का ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो रहे होंगे। अब आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर मेथड देखेंगे एलसीएम निकालने का। तो आइए सबसे पहले इसे इरेज करते हैं, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगला में हमने आपको क्वेश्चन लिया, जैसे यहाँ पर दे दे भैया 15 12 8 15 12 8 का एलसीएम निकालोगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं नॉर्मली मेथड से भैया 15 12 8 का एलसीएम बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो मैं बता भैया सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे भैया, तो सबसे पहले इसे हम लोग लिखेंगे 15 12 8, फिर एक इस तरह लाइन खींचेंगे, एक इस तरह लाइन खींचेंगे, ठीक ठीक। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें से यह जो संख्या दिए गए हैं इसमें से कोई ऐसा संख्या है या पूरा संख्या जो भैया किसी एक छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से आजमाएंगे, कोई कटने वाला है तो जी हाँ यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो 2 से चेक करते हैं भैया। तो देखिए 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 से लेकिन 12 कटेगा, और 2 से लेकिन 8 कटेगा। तो क्या हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 2 से काट के भैया खत्म करेंगे, जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करो भैया। तो भैया 2 से हम लोग काट कर खत्म करेंगे, 2 से 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 2 से 12 कटेगा, 6 बार में 6 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार में 4 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर एक लाइन इस तरह खींचेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी वही काम करेंगे, चेक करेंगे इसमें भी कोई ऐसा संख्या है या पूरा जो संख्या है वो किस छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है। तो जी हाँ यहाँ पर चेक करते हैं। तो भैया 15 2 से कटेगा नहीं, 6 2 से कट जाएगा, लेकिन 4 भी 2 से कट जाएगा, तो हम लोग 2 से काट देते हैं भैया जो कटने वाला है। तो देखिए 15 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 से हम लोग 6 को काटेंगे कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 से हम लोग 4 को काटेंगे 2 बार में। अब जो है भैया अब चेक करेंगे, फिर भी यहीं पर वही काम कि भैया इसमें से जो ये जो संख्या दिए गए हैं या किसी छोटी से छोटी संख्या से कट रहे हैं। तो जी हाँ यहाँ पर जो 2 है भैया ये अब भी 2 से कटेगा, तो इसे भी भैया 2 से काट कर खत्म करेंगे। तो 2 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर 15 को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, फिर कॉमा 3 और 2 कितना बार में कट जाएगा, एक बार में 2 से कट जाएगा। तो 1 जब आ गया तो इसका खेला भैया खत्म। क्या होगा, खेला इसका खत्म। अब बचा 15 और 3। अब इन दोनों को हमें देखना है या किससे कट रहे हैं। तो भैया
15 और जो 3 है भैया, या 2 से तो कटेंगे नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे 3 से। ये जो 15 या 3 है जो किसमें से कट रहा है, तो जी हाँ 15 भी 3 से कट जाएगा और 3 भी 3 से कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से 15 भाग देंगे कितने बार में, 5 बार में। 3 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, 1 बार में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यह 1 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या बचा है, यहाँ पर 1 आ गया 3 का, इसका भी 2 का भी 1 आ गया, तो यानी कि ये दोनों खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। अब हम चेक करेंगे इस 5 में भैया 3 से भाग जाएगा, तो जी नहीं, अब 3 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि 3 से ऊपर देखेंगे अब हम लोग, तो भैया 5 में 4 से भाग जाएगा, तो जी नहीं, 4 से भी भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इस 5 में 5 से देखेंगे भाग जा रहा है, तो जी हाँ 5 में 5 से भाग चला जाएगा, तो 5 में 5 से भाग चला जाएगा, कितना आएगा, 1 1, यानी कि 1 1 आ गया, तो भैया खेला खत्म। अब हमारा आंसर निकल गया। यह जो है भैया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, तो जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए यदि हम इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम इन सभी का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो जो गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 आएगा, 24 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 20, 2 बचा 10 12, यानी कि 120 आ जाएगा। ये हमारा 120 जो भैया एलसीएम हो जाएगा। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट भैया क्लियर हो रहे होंगे कैसे नॉर्मल तरीके से जो है एलसीएम निकाला जाता है। तो आइए हम लोग ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर उसका फैक्टर मेथड देखते हैं एलसीएम निकालने का। वैसे ये कुछ अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर अगला एग्जांपल दिया गया है, या अगला क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया भैया 24 28 30 30 27 क्या दिया गया है, अगला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है 24 28 30 27 हमें संख्या दिए गए, और इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो भाई हमें पता है, हमें नॉर्मली मैथ्स पता है एलसीएम निकालने का। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले भैया कुछ नहीं करेंगे, इन सभी को यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 24 को हमने लिखा, कामा 28 30 27, इन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर एक इस तरह लाइन खींचेंगे, एक इस तरह लाइन खींचेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग चेक करेंगे इन सभी संख्याओं में किसी एक संख्या या किसी 2 संख्या या किसी 3 संख्या या पूरे संख्या में सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग जा रहा है। यदि सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग जा रहा है तो भाग देकर खत्म करेंगे उसे। फिर उसके बाद चेक करेंगे उससे बड़ी संख्या में किससे भाग जा रहा है कि नहीं, उससे फिर उसका चेक करेंगे, यदि उससे नहीं भाग जा रहा है तो उससे बड़ी संख्या से चेक करेंगे इन सभी में भाग जा रहा है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या चेक करते हैं, तो छोटी संख्या क्या है, 2 से चेक करेंगे, तो 2 से 24 में भाग चला जाएगा, जी हाँ। 2 से 28 में भाग चला जाएगा, जी हाँ। 2 से 30 में भाग चला जाएगा, जी हाँ। लेकिन 2 से 27 में भाग नहीं जाएगा। तो भैया 2 से किसी ना किसी में भाग जा रहा है ना, यानी कि छोटी छोटी संख्या से किसी ना किसी भैया भाग जा रहा है ना, तो हम लोग सबसे पहले 2 से भाग लेकर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो देखिए 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 से 24 में भाग देंगे, 12 बार में जाएगा। 2 से 28 में भाग देंगे, 14 बार में जाएगा। 2 से 30 में भाग देंगे, 15 बार में जाएगा। लेकिन 2 से 27 में भाग नहीं जाएगा, 27 को ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। फिर एक इधर से लाइन खींचेंगे, फिर वही काम। अब हम चेक करेंगे फिर से 2 से इसमें भाग जाएगा, तो जी हाँ 2 से 12 में भाग चल जाएगा। 2 से 14 में भाग चला जाएगा। 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। 2 से 27 में भाग नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। तो देखिए 2 से 12 में भाग चल जाएगा कितने बार में, 6 बार में। 2 से 14 में भाग चल जाएगा कितने बार में, 7 बार में। 2 से 15 नहीं भाग जाएगा तो 15 को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। 2 से 27 में नहीं भाग जाएगा, ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे 2 से इन सभी में से किसी एक में भाग जा रहा है, एक सब में भाग जा रहा है, तो जी नहीं, यहाँ पर केवल 6 में 2 से भाग जाएगा। तो कितने बार में, 3 बार में 2 से। फिर उसके बाद 7 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 15 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, फिर 27 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे अब हम चेक करेंगे, अब इन सब में किसी एक में 2 से भाग जा रहा है,
या पूरे में 2 से भाग जा रहा है, तो भैया अब किसी में 2 से जो है भैया भाग नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 2 से ऊपर की संख्या चेक करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें किसी में 3 से भाग जा रहा है, तो जी हाँ 3 में भाग चला जाएगा, 3 से 15 भाग चला जाएगा, 3 से 27 में भाग चला जाएगा। तो भैया 3 से भाग देकर खत्म करो, तो 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। 3 से 7 में नहीं भाग जाएगा, 7 ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। 3 से 15 भाग चल जाएगा 5 बार में, 3 से 27 भाग चल जाएगा 9 बार में। अब वही काम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसमें किसी में भैया 3 से भाग जाएगा, तो जी हाँ यहाँ पर 9 में जो भैया 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 से भाग लेकर खत्म करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, किसी और संख्या चेक करेंगे। तो देखिए 3 से 3 एक यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 में भाग नहीं जाएगा, तो 5 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके 3 से 9 में भाग जाएगा 3 बार में। फिर वही काम अब हम लोग चेक करेंगे 3 से, अब इसमें किसी में भाग जाएगा, तो जी हाँ 3 से जो भी 3 में भाग चला जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से 3 में भाग देकर खत्म करेंगे। एक बार एक यहाँ पर हो जाएगा 7, 5 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। 3 से 3 में भाग चल जाएगा, एक ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब कहीं पर दिख रहा है भैया मैं 3 से कटने वाला, क्या हमें लिख रहा है, अब कहीं पर मैं लिख रहा है भैया 3 से कोई कटेगा, तो जी नहीं, अब कोई 3 से नहीं कटेगा। तो हम लोग अब 3 के ऊपर चेक करेंगे, तो भैया इसमें 4 से कोई कटने वाला है, तो जी नहीं, ना कि 7 4 से कटेगा, ना कि 5 4 से कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो भैया अब हम लोग 5 से चेक करेंगे। तो भैया 5 से कोई कटेगा, तो जी हाँ 5 से भैया 5 कट जाएगा, कितने बार में है, एक बार। यहाँ पर लिखते हैं हम, आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ पर लिखते हैं, ये नीचे और भैया यहाँ पर लिखेंगे। हमारा 1 7 5 1, ये हमारा बचा। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तो 5 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, 5 से भाग दे रहे हैं, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसका 7 में भाग नहीं जाएगा, 7 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। 5 से भाग चल जाएगा एक बार में, फिर 1 ऐसे यहाँ पर बचा, 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या बचा भैया, आपके पास 7 बचा है, तो 7 में चेक करना है 5 से भाग जाएगा, तो जी नहीं, 7 में 5 से भाग नहीं जाएगा। फिर 6 से चेक करेंगे, तो 6 से 7 में भाग जाएगा, तो जी नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे भैया 7 में 7 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 7 में 7 से भाग चला जाएगा, तो 7 में 7 से भाग चल जाएगा, 1 1 1 1 सब आ जाएगा। यानी कि 1 1 जब आ गया, तो यहाँ पर पूरा मैटर खत्म। अब हमारा जो है भैया एलसीएम निकल चुका है। तो हम लोग कैसे एलसीएम पता करेंगे, तो भैया ये जो दिख रहे हैं आपको ये सभी संख्या, इन सभी संख्याओं का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। फिर गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर गुणा करके भैया चेक कर सकते हैं आप लोग का कितना आएगा। तो आइए हम लोग 1 2 और एग्जाम्पल लगते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं, इसका गुणा करके आप चेक कर सकते हैं कितना एलसीएम आएगा। जैसे हमने मान लिया, जैसे यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके हम लोग फैक्टर मेथड देखेंगे एलसीएम निकालने का। तो देखिए जैसे आप मान दीजिए भैया क्या 16 20 25 35, ये हमारा एग्जाम्पल दीजिएगा, और इसका हमें एलसीएम बताना है। क्या बताना है, इसका हमें एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, मैं पता है एलसीएम कहीं पर निकालना, तो क्या करेंगे, नॉर्मली मेथड से सबसे पहले इसे ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। 20 24 25 35, ठीक। अब हम लोग एक इस तरह लाइन खींचेंगे, एक इस तरह लाइन खींचेंगे। अब हम लोग का काम क्या है भैया, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग चेक करेंगे भैया, इसमें ये जो संख्या दिख रहे हैं या सबसे छोटे से छोटी संख्या से कटेंगे, यानी कि 2 से कटेंगे। तो देखिए भैया 2 से भैया जो 16 कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, लेकिन 25 और 35 जो है 2 से नहीं कटेगा। तो हमने आपको क्या बताया, जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करो। क्या करो, जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करो। तो भैया 2 से जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2 से भैया 16 कट जाएगा, कितने बार में, 8 बार में। 2 से 20 कट जाएगा, कितने बार में, 10 बार में। फिर 2 से 25 नहीं कटेगा, 25 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। 2 से 35 नहीं कटेगा, 35 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे, इसमें कोई 2 से कटेगा, तो जी हाँ 8 भी 2 से कटेगा, 10 भी 2 से कटेगा। तो भैया 2 से काट कर खत्म करें। तो भैया 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 2 से
25 नहीं कटेगा, 2 से 35 नहीं कटेगा, इसको ऐसे अपन लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वही काम, अब हम चेक करें इसमें कोई 2 से कटेगा तो जी हाँ यहाँ पर भी 4 जो है 2 से कटेगा, तो हम लोग 2 से काट कर खत्म करते हैं। 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, 2 से 5 को काटेंगे नहीं कटेगा, 2 से 25 नहीं कटेगा, 2 से 35 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग 2 से चेक करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अभी कटेगा तो हम लोग काट खत्म करते हैं। 1 आ गया, अब इसके बाद नहीं कटेगा, यहाँ पर 1 आ गया तो 5 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 25 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 35 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। एकदम अच्छे से बात क्लियर हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर वही क्या हम देखेंगे, अब यहाँ पर यह 1 आ गया तो अब यह जो है नहीं कटेगा, इसका भी एक खेला जो है 16 का खत्म। अब हम लोग को अब यहाँ पर देखना 2 से कोई कटेगा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे, तो भैया 3 से कोई कटेगा तो जी नहीं, 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे 4 से चेक करेंगे, 4 से कोई कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 35 50 नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे 5 से चेक करेंगे, तो 5 से कोई कटेगा तो जी हाँ 5 से 5 भी कटेगा, 5 से 25 भी कटेगा, 5 से 35 भी कटेगा। तो 5 से हम लोग काटते हैं, 5 से इसको काटेंगे नहीं, ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 1, 5 से 5 को काटेंगे 1 बार में कट जाएगा, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से 35 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वही काम यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग चेक करते हैं भैया जो 5 और 7 बचे हैं यह किस संख्या से कटेंगे, क्या करेंगे, यह किस छोटी से छोटी संख्या से कटेंगे। छोटी से छोटी संख्या ध्यान रखना है, छोटी से छोटी संख्या से चेक करते हैं भैया वो किस छोटी से छोटी संख्या से कटेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाए 5 बचा और 7 बचा, तो ये 5 जो है यह किस छोटी संख्या से कटेगा, तो 5 से 5 कटेगा, तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 5 से 1 और 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर और 7 बचा तो 7 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर केवल 7 बचा, तो भैया 7 में किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा तो जी नहीं। अब हम लोग 6 से चेक करेंगे, तो 7 में 6 से भाग जाएगा तो जी नहीं, 7 में 7 से भाग जाएगा तो जी हाँ, 7 में 7 से भाग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, सभी 1 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो भैया यहीं पर खेला इसका खत्म। अब हम लोग एलसीएम कैसे पता करेंगे, तो अब हम लोग एलसीएम कैसे पता करेंगे भैया, तो ये जो आए हैं इन सभी का आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम जो भैया पता हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर कई साइड में गुणा करके दिखलाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, इन सभी का आपस में गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 का गुणा 5 में करेंगे 80, 80 का गुणा 5 में करेंगे 400, 400 का गुणा 7 में करेंगे 2800, यानी कि 2800 हमारा जो है भैया एलसीएम आ जाएगा। किसका 16 20 25 35 का, ये हमारा 2800 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। आई होप आपको ये जो नॉर्मली मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर मेथड क्या होता है। फैक्टर मेथड हम लोग कैसे लगाते हैं, कैसे फैक्टर मेथड की मदद से एलसीएम जो हम लोग निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने का फैक्टर मेथड। क्या देखते हैं फैक्टर मेथड, एलसीएम जो है फैक्टर मेथड से कैसे निकाला जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिए गए हैं कि मैं 8 6 10 का भी एलसीएम बताना है। क्या बताना है 8 6 10 का भी एलसीएम बताना है, वो भी हम किस मेथड से सीख रहे हैं, फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। तो हमें बताना है 8 6 10 का एलसीएम बताना है, वो भी फैक्टर मेथड की मदद से। तो क्या करेंगे, तो भैया कुछ नहीं करते हैं, जब भी कहीं पर एलसीएम निकालना हो फैक्टर मेथड से तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, यह जो जितने भी संख्या दिए गए हैं उन सभी को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे 8 6 10, क्या लिख लेंगे 8 6 10 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इन सभी एक एक संख्याओं को हम लोग फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, इन सभी एक एक संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे। तो आइए हम लोग इन सभी एक एक संख्याओं का फैक्टर करते हैं कि वह इन सभी एक एक संख्याओं को हम लोग कैसे फैक्टर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो देखिए यदि हम 8 का फैक्टर करें तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 8 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। ऐसे ही भी फैक्टर होता है जिस तरह हमने नॉर्मली एलसीएम निकालना सीखा। ठीक, तो देखिए अब हम लोग 2 का जब फैक्टर करेंगे, सॉरी 8 का जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले इस 8 में देखेंगे सबसे छोटी संख्या से भाग जाएगा, तो जी हाँ 8 में सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग चला जाएगा।
तो हम लोग 8 में 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 2 से 8 में भाग देंगे, 4 में निकल जाएगा। फिर उसके बाद यह जो 4 आया, अब हम लोग 4 में चेक करेंगे 2 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 4 में 2 से भाग चला जाएगा। कितने बार में? 2 बार में। फिर उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे 2 में 2 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 2 में 2 से भाग चला जाएगा। कितने बार में? 1 बार में। या जब 1 आ गया तो खेला ही पर खत्म, हमारा फैक्टर हो चुका है। फैक्टर क्या है हमारा? तो यही हमारा फैक्टर है, जितने बार में कटा है जिस जिससे। तो यहाँ पर किससे कटा है भैया? तो यहाँ पर 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है। इसको गुणा के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे 8 का जो है फैक्टर हो गया। 8 को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है भैया? 6 का फैक्टर करना है। क्या करना है? 6 का फैक्टर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? आइए देखते हैं, इस तरह 6 का भी फैक्टर कर देंगे। तो देखिए 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह खींचेंगे, इस तरह नॉर्मली जो हमने अभी आपको बताया ये एलसीएम निकालने का तरीका उसी तरीके से। तो हम लोग 6 में देखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग जाएगा, तो जी हाँ 6 में जो भैया 2 से भाग चला जाएगा। तो भैया 2 से हम लोग 6 में भाग देंगे, कितने बार में? 3 बार में चला जाएगा। फिर उसके बाद 6 में अब 3 में देखेंगे, अब 2 से भाग जाएगा, तो जी नहीं 3 में जो भैया 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चेक करेंगे 3 में 3 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 3 में 3 से भाग चला जाएगा 1 बार में। अब जब 1 आ गया तो खेला ही पर खत्म। तो हमारा क्या होगा? ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं भैया 2 गुणे 3 के रूप में। 6 को किस तरह लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक, फिर वैसे हम लोग क्या करेंगे? अब हम चेक करते हैं भैया 10 का फैक्टर किस तरह करेंगे। तो 10 का भी फैक्टर ऐसे करेंगे, 10 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह लाइन खींचेंगे, इस तरह लाइन खींचेंगे। फिर 2 से सबसे पहले चेक करेंगे 10 में भाग जाएगा कि नहीं, तो ये 2 से 10 में भाग चला जाएगा, कितना? 5 बार में। फिर 5 में भैया 2 से भाग जाएगा, तो जी नहीं 5 में जो है 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम लोग किससे चेक करेंगे? 2 से के ऊपर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। तो हम लोग 5 से भाग दे देंगे, तो 1 बार में 1 आ गया, खेला खत्म। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया 2 गुणे 3। यानी कि 10 को आप भैया 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा फैक्टर रूप होता है। अब हमें इसका एलसीएम बताना है, इसका 8, 6, 10 का हमें एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? इस फैक्टर की मदद से बताते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले देखेंगे इस तीनों फैक्टर जो है भैया, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है? तो जी हाँ, इन तीनों फैक्टर भैया में जो है 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिला है? 2 हमें कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 2 को स्पेशल ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। जो कॉमन मिला उसको केवल एक बार ऐसे 2 ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर तीनों में 1 1 2 है, यानी कि 3 बार नहीं लिखेंगे 2, केवल 1 बार लिखेंगे। इस 2 को कॉमन है तो 1 बार लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अब कहीं पर कुछ कॉमन नहीं मिला है, तो जो बचा हुआ है इसी में गुणा के रूप में हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे? जो बचा हुआ है इसी में हम लोग गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो क्या बचा है? यहाँ पर 2 बचा है, तो गुणे हम लोग 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1 2 बचा है, तो गुणे हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी 3 बचा है, तो गुणे के रूप में 3 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर 5 बचा है, तो गुणे के रूप में यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। एकदम अच्छे तरीके से बात क्लियर। जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, फिर उसके बाद जो बचा हुआ है पीछे वैसे लिख दो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग इन सभी का गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भैया फैक्टर मेथड। ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 आएगा, 24 का गुणा 5 में करेंगे 120 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 120 हमारा ये हमारा भैया एलसीएम हो जाएगा। 8, 6, 10 का ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। वो भी किस मेथड से हमने सीखा? फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना हमने सीख लिया। तो देखिए जैसे 1 2 और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर भी। देखिए यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? इसमें फैक्टर मेथड। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया अगला कि बताइए 12 18 9 का हमें एलसीएम बताइए। वो भी किस मेथड से? फैक्टर मेथड से। हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो संख्या दिए गए हैं इन सभी का अकेले अकेले क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। 12 18 9 का अकेले अकेले क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर करते हैं। तो 12 का फैक्टर इससे करेंगे, 12 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से। सबसे पहले चेक करेंगे 12 में 2 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 12 में 2 से भाग चला जाएगा, तो भाग दे देंगे। तो 12 में 2 से भाग चला जाएगा 6 बार में, फिर
अब 6 आया तो देखेंगे 6 में 2 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 6 में 2 से भाग चला जाएगा कितने बार में, 3 बार में। अब बचा क्या 3, तो 3 में भैया 2 से भाग जाएगा, तो जी नहीं 3 में जो है भैया 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे 3 में 3 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 3 में 3 से भाग चला जाएगा कितने बार में, एक बार में। एक आ गया तो खेला खत्म, ये हमारा फैक्टर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो भैया 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे आप तो आपका यही 12 प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग को 18 का फैक्टर करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी तरीके से फैक्टर हम लोग कर देंगे। तो किस तरह करते हैं, 18 को हम 2 से चेक करेंगे, 2 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 18 में 2 से भाग चला जाएगा 9 बार में। 18 में चेक 9 में, अब 9 बचा, 9 में हम लोग चेक करेंगे 2 से भाग जाएगा, तो जी नहीं 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 से चेक करेंगे 9 में भाग जाएगा, तो जी हाँ 3 से 9 में भाग चला जाएगा। तो भैया 3 से हम लोग चेक करेंगे तो कितने बार में, 3 बार में। तो भैया अब बचा 3, तो भैया आप चेक करेंगे 3 में 3 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 3 में जो भैया 3 से भाग चला जाएगा कितने बार में, एक बार में। ये तो जब आ गया तो खेला खत्म, यही हमारा फैक्टर हो गया। यानी कि आप 18 को लिख सकते हैं भैया 2 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यदि आप इस फैक्टर का आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका 18 प्राप्त होगा। अब बचा क्या भैया, अब बचा 9 हमारा, क्या बचा, अब बचा हमारा 9। अब 9 का फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, तो भैया 9 का फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि 9 में छोटी से छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो अब 3 से चेक करेंगे तो 9 में 3 से भाग चला जाएगा, तो जी हाँ 9 में 3 से भाग चल जाएगा 3 बार में। फिर 3 से 3 में भाग चल जाएगा एक बार में, यानी कि 9 का फैक्टर क्या हो गया, 3 गुणे 3, क्या हो गया 3 गुणे 3, यानी कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी कि 3 का गुणा 3 में करेंगे आपका 9 ही प्राप्त होगा। ये इसका 9 का फैक्टर हो जाएगा। तो अब मैं इसका एलसीएम बताना है 12, 18, 9 का, तो हम लोग किस तरह बताएंगे, तो भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, अब हम देखेंगे इन तीनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो जी हाँ हमें यहाँ पर इन तीनों में जो भी है 3 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इन तीनों में जो है 3 कॉमन मिल रहा है, यानी कि जो कॉमन मिल गया तो इसे एक बार लिखेंगे। जब भी कॉमन मिल गया तीनों में तो एक बार लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे 3 को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब जो बचा हुआ है उसको अब हम लोग गुणा के रूप में इसके पीछे लिख देंगे। लेकिन ये जो कॉमन मिल गया यह 3 जगह है, तो इसे 3 जगह ना लिखकर इसे एक बार केवल लिख देंगे, क्योंकि तीनों में कॉमन मिल गया है। फिर उसके बाद अब जो बचा हुआ क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे। तो क्या बचा है, 2 बचा है, फिर यहाँ पर 1 गुणे 2 बचा है, ठीक, यहाँ पर 2 बचा है, फिर गुणे यहाँ पर 3 बचा है, फिर गुणे यहाँ पर 1 3 बचा है नीचे, ठीक। इन सभी को ऐसे गुणा के रूप में लिख देंगे। फिर यदि आप इन सभी का आपस में जब गुणा कर देंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा जब 2 में करेंगे 6 आएगा, 6 का गुणा जब 2 में करेंगे 12 आएगा, 12 का गुणा जब 2 में करेंगे 24 आ जाएगा, 24 का गुणा 3 में करेंगे तो भैया तो 72 आएगा, 72 का गुणा जब 3 में आप लोग करेंगे तो हमारा 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है भैया 216 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस 12, 18, 9 का जो भैया एलसीएम हो जाएगा 216। ये भैया हमारा फैक्टर मेथड होता है। क्या होता है, ये हमारा फैक्टर मेथड होता है। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से नॉर्मली मेथड से जिस तरह भैया एलसीएम निकाल जाता है वो भी आपने एकदम अच्छे तरीके से सीखा होगा, और फैक्टर मेथड से किस तरह एलसीएम निकाल जाता है वो भी आपने एकदम अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। आई होप एकदम अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट भैया, कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के मदद से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जिस पर शॉर्ट ट्रिक लगने वाला रहता है एकदम अच्छे से हम लोग उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे भैया एकदम अच्छे तरीके से एचसीएफ निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट कि भैया एचसीएफ कैसे निकाल जाता है, एचसीएफ हम लोग फैक्टर मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।